बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पैरामीटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। पॉपुलेशन मीन, अगर आपसे पूछे कि जी पैरामीटर की एग्जांपल दो कोई, आपको जी पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन वेरिएंस मतलब पॉपुलेशन से कैलकुलेट कोई भी चीज़ आप कर लें, वेरिएंस कर लें, मीन कर लें, मीडियन कर लें, मोड कर लें। अगर पॉपुलेशन डेटा से निकालेंगे तो वो पैरामीटर है, अगर आप सैम्पल डेटा से निकालेंगे तो वो सैम्पल है, स्टेटिस्टिक है। तो सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस, देखो इधर पॉपुलेशन मीन, इधर सैम्पल मीन, क्या फ़र्क है? सैम्पल मीन स्टेटिस्टिक है क्योंकि सैम्पल से आया था, पॉपुलेशन मीन क्योंकि पॉपुलेशन से आया था, इसलिए पैरामीटर है। आगे चलते हैं। पैरामीटर इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। देखो पॉपुलेशन मीन है, इसको हम म्यू से प्यारे बच्चों डिनोट करते हैं, म्यू से। ये म्यू इस तरह का होता है, ये म्यू आपने पढ़ा होगा शायद। और वेरिएंस को हम सिग्मा स्केयर से डिनोट करते हैं, ये देखो सिग्मा स्केयर, ये ग्रीक लेटर्स हैं। ये जो म्यू है ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का छोटा m है, और ये सिग्मा जो है ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का छोटा s है। तो लिहाजा ये जो मीन है, सैम्पल मीन, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। ये देखें, ये इंग्लिश अल्फ़ा लेटर्स आ गए ना x, तो x बार से डिनोट करते हैं। और अगर वेरिएंस हमने लेना हो तो s स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ सिग्मा आता है ना, तो यहाँ s हमने, वेरिएंस है बेटा। ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये स्टेटिस्टिक है, और ये भी स्टेटिस्टिक है, क्योंकि ये सैम्पल डेटा से आए थे, n ऑब्जर्वेशन से आए थे, और ये पूरी पॉपुलेशन से आए थे, यानी कैपिटल N ऑब्जर्वेशन से आए थे। n आमतौर पर बड़ा होता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने साइंस कॉलेज के बारे में आपसे कहा, इसमें 5200 स्टूडेंट्स हैं। फ़र्ज़ कर लिया हमने 100 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली स्टडी किया, तो ये 100 का बेटा, ये आपका सैम्पल साइज है। तो इन 5200 के साथ आप जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसको म्यू कहेंगे, इन 100 के साथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको x बार कहेंगे। 100 इन 5200 का जब वेरिएंस निकालेंगे तो उसको पॉपुलेशन वेरिएंस कहेंगे या पैरामीटर कहेंगे, और जब 100 वैल्यूज़ के साथ वेरिएंस निकालेंगे तो उसको सैम्पल वेरिएंस बेटा कहेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज़ डिफरेंट, आगे चल के मज़ीद आपको पता चल जाएगा। तो पॉपुलेशन डेटा से कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें वो क्या होगी? पैरामीटर। और सैम्पल डेटा से आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर लें वो क्या होगी? स्टेटिस्टिक। S फॉर सैम्पल, S फॉर स्टेटिस्टिक्स, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। ठीक है बेटा। तो जब भी पॉपुलेशन और सैम्पल की बात होगी तभी साथ साथ पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स की बात हो जाएगी। अब यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। ये मीन है, तो यहाँ आप इसको पढ़ेंगे बेटा सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सैम्पल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, कोरिलेशन, सैम्पल कोरिलेशन, पॉपुलेशन कोरिलेशन, प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन सैम्पल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, सैम्पल स्लोप, पॉपुलेशन स्लोप, इंटरसेप्ट, सैम्पल इंटरसेप्ट, पॉपुलेशन इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा। तो ये सैम्पल मीन x बार से डिनोट करते हैं। ये सारे देखो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है। और ये सारे क्या हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये बेटा फ़र्क मैंने आपको बताया था। एग्जांपल्स आपको मैंने 7 दे दिए हैं, को आपसे पूछे तो आपको कम से कम 2 एग्जांपल्स तो आप बता ही सकेंगे ना। अब देखो सैम्पल कहाँ से आता है? पॉपुलेशन से आता है। और पॉपुलेशन से सैम्पल कैसे लेना है? इसे सैम्पलिंग कहते हैं। तो sampling is a field of study of statistics. Sampling is done to gain information about the whole population by examining only a part of it. जब होल कहा तो ब्रैकेट में पॉपुलेशन लिख दिया, पार्ट कहा तो सैम्पल लिख दिया। होल आपने पढ़ा था कि पॉपुलेशन होती है, पार्ट और क्या आपने पढ़ा था सैम्पल होती है। सैम्पलिंग डील विद सिलेक्टिव रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द सैम्पल। तो बेटा ये सैम्पलिंग की डेफिनेशन है एक लाइन की, ये आप बस याद कर लें। ठीक है। प्रैक्टिकली वी स्टडी सैम्पल ओनली। ठीक है। पॉपुलेशन की भी प्रैक्टिकली स्टडी नहीं होती, उसमें से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग टू ड्रा इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन द सैंपल कम फ्रॉम। तो सैम्पलिंग का मकसद होता है कि इन्फ्रेंसेस नताइज अखज़ किए जाए पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें से सैंपल आता है। सैंपल कहाँ से आता है? पॉपुलेशन में से आता है। ठीक है बेटा। ये एक लाइन के सैम्पलिंग की डेफिनेशन है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम्पलें आपने लाजमी लिखनी बेटा, ये टेबल आपने अपने जो लेक्चर नोट करना है उसमें आपने लाजमी लिखना है। डेटा कलेक्शन पे से छोड़ दें, एक्सपेरिमेंट को आप
आप सिर्फ एक बात याद रखें, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बस ये फिक्र कर लें। ओके, पॉपुलेशन सर्वे एंड पॉपुलेशन सर्वे ये आप छोड़ दें, एक नज़र पढ़ लें अपने सॉल्व के लिए, लेकिन इसको आपने लिखना नहीं है। कांस्टेंट बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, छोड़ दें। वैसे पढ़ लें अपने उसको, वैसे ही एब्सोल्यूट कांस्टेंट एट आर्बिट्रेरी वेरिएबल पे अब आ जाएं। वेरिएबल की डेफिनेशन, अ वेरिएबल इज एन एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। बेटा एक लाइन किसकी डेफिनेशन, या वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या केस टू केस चेंज होती हैं। लेकिन वेरिएबल मैंने पहले आपको उस टेबल की मदद से एक्सप्लेन करके आ गया हूँ। तो वेरिएबल एक बदलती हुई चीज़ है। मसलन मैं पूछता हूँ हाइट, तो आप सब लोगों की हाइट बराबर तो नहीं है। आप एक पहले से पूछता हूँ वो 5 फुट 6 इंच बताएगा, दूसरा 5 फुट 4 इंच बताएगा, 5 फुट 7 इंच बताएगा, 5 फुट, इस तरह करके ये वेरिएबल। देखो वेट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि जब वेट लिया जाएगा नंबर्स की शक्ल में आएगा। तो वेरिएबल की जो कंपैरिजन बनता है ना कांस्टेंट के साथ बनता है बेटा। तो यहाँ मैंने 4 रीजंस दे के वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क कर दिया बेटा आपके लिए। तो क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ये वेरिएबल की बेटा डेफिनेशन है। क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम केस टू केस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं नेशनलिटी पूछता हूँ, तो आप सबका वेट तो बड़ा मुख्तलिफ होगा, लेकिन नेशनलिटी आप सबकी सेम है। तो लिहाजा आपकी क्लास के हवाले से नेशनलिटी इज़ अ कांस्टेंट, और लेकिन वेट जो है दैट इज़ वेरिएबल। तो ये डिपेंड करता है। अ वेरिएबल हैज़ पॉजिटिव वेरिएंस, ठीक है, इसका ज़ीरो वेरिएंस होता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का वेरिएंस बेटा ज़ीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट बदल नहीं ना रहा होता। तो बदलने को वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन से वेरिएंस आता है। तो वेरिएबल में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, आपको पता है कि वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं। तो कांस्टेंट की 2 टाइप होती हैं, एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरिएबल फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। तो स्टैटिस्टिक जो होता है ना, इस वेरिएबल स्टैटिस्टिक वेरिएबल ही होता है। जैसे मैंने उसका सैंपल मीन, आप एक सैंपल लेंगे और जवाब आएगा, आप दोबारा से सैंपल लेके कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा। देखिए ना, आप साइंस करके 100 बच्चों का आपने लिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाइट्स ली, 100 को जमा करके 100 पे डिवाइड कर दिया, 100 हाइट्स को जमा किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, एवरेज हाइट आ गई। तो अगर आप दोबारा से 100 बच्चे सेलेक्ट करें अगर, तो फिर वही आंसर नहीं आएगा जो पहले आंसर आया था। तो इसलिए सैंपल से जो चीज़ आती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। लिहाजा जैसे सैंपल बदलता है स्टैटिस्टिक्स से बदल जाता है। और पैरामीटर इज़ अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के साथ जुड़ती हुई चीज़, अब आपने पैरामीटर और पढ़ के आए हुए ना आपने ऊपर स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में से जो स्टैटिस्टिक्स है वो वेरिएबल है, और जो वो है जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि जैसे सैंपल बदलेगा सैंपल का आंसर बदल जाएगा। अभी अभी बेटा आपने पढ़ा पॉपुलेशन और सैंपल, और पॉपुलेशन से चीज़ कैलकुलेट होती है वो पैरामीटर है, जो सैंपल से चीज़ कैलकुलेट आती है वो स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक बेटा एक वेरिएबल होता है और पैरामीटर जो है वो एक कांस्टेंट होता है। तो मैंने वेरिएबल के साथ जो चीज़, अभी आपने पिछला टॉपिक मैंने इसके साथ आपका जोड़ दिया है। तो सबसे अच्छी बात पढ़ाई स्टडी में जो होती है वो ये होती है कि आप जो अगला टॉपिक करें उसको पिछले से थोड़ा सा जोड़ दें। तो देखिए मैंने इसको जोड़ दिया, स्टैटिस्टिक, सारे लोग बोल दें एक दफ़ा, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब जो सैंपल से चीज़ आती है। तो ये वेरिएबल होती है, क्योंकि जैसे सैंपल बदलेगा इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। कांस्टेंट, तो पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। तो पैरामीटर एक ऐसी चीज़ है बेटा जो बदलती नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बदलती नहीं है। सैंपल जब भी नया लिया जाएगा तो स्टैटिस्टिक बदल जाएगा, उससे जो चीज़ कैलकुलेट होगी। और पॉपुलेशन जो है बेटा वो, क्योंकि वो टोटलिटी होती है, होल होता है, तो वो होल तो वही रहता है, पैरामीटर एक कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। आप चावल खरीदने जाते हैं, चावल की बोरी आपके सामने है, तो चावल की बोरी में से आप थोड़े से अपनी मुट्ठी में एक चावल ले लेते हैं, उनको सूंघते हैं, चखते हैं, घर ला के उबाल के देख लेते हैं। तो उसको सारा कुछ करने के बाद, सैंपल को स्टडी करने के बाद फैसला किसके बारे में करते हैं? पॉपुलेशन के बारे में करते हैं, उस बोरी के बारे में करते हैं कि बोरी ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, या बोरी में से 5 किलो 10 किलो 2 किलो चावल लेने हैं या नहीं लेने। तो बोरी पॉपुलेशन है बेटा, जो मुट्ठी में आपने चावल उठाया वो सैंपल है। बाकी इसके बारे में सारा कुछ आपसे जिक्र हो चुका है।